नमस्कार साथियों, मैं पवन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। अपन हरियाणा जीके पढ़ रहे थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट कर रखी थी अपन हरियाणा जीके में। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में अपन ने पहले गुड़गांव डिवीजन पढ़ा था सबसे पहले, उसके बाद में अपन ने हिसार डिवीजन पढ़ा था और उसके बाद अपन रोहतक डिवीजन स्टार्ट कर चुके थे। रोहतक डिवीजन में चार डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिए थे। लास्ट डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ इसका नाम है झज्जर, सॉरी चरखी दादरी। आज चरखी दादरी पढ़ेंगे। चरखी दादरी। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है। कौन सा जिला बना है? 22वां जिला। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना है। ये कब बना था? 2016 में बना था। कब बना था? 2016 में। कुछ बुक्स बोलती हैं कि 16 नवंबर 2016 को बना था और कुछ बुक्स बोलती हैं 1 दिसंबर 2016 को बना था। तो अपने को अगर दोनों डेट आ जाए, पहले बात तो इन दोनों में से एक ही आएगी। बाकी एचएसएससी मानती है ज्यादातर 1 दिसंबर, तो अपने को 1 दिसंबर याद रखना। बाकी डेट तो खैर बड़ी एग्जैक्ट बहुत कम आनी है, ज्यादातर सन ही आएगी। कौन से सन में बना? 2016 में बना, 22वां डिस्ट्रिक्ट बना था। चरखी दादरी है, ये रोहतक मंडल में पड़ता है। कौन से मंडल में पड़ता है? रोहतक मंडल में पड़ता है। इसका एरिया है वो 1370 वर्ग किलोमीटर है। 1370 वर्ग किलोमीटर। अब मैंने आपको बताया कि एरिया के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है। फिलहाल की बात करें तो एरिया के आधार पर बड़े जिले की बात करें तो बड़ा जिला सिरसा है फिलहाल। अब की बात है इसका क्षेत्रफल है 42-73 वर्ग किलोमीटर। अगर एरिया वाइज सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वह फरीदाबाद। मैंने आपको पहले बताया था। एरिया वाइज सबसे छोटे की बात करें फिलहाल कौन सा है? फरीदाबाद। इसका एरिया है 741 वर्ग किलोमीटर है। जब हरियाणा बना था 1966 की बात करें, 17वां राज्य 18वें संविधान संशोधन के तहत बना था, तो उस टाइम पर सबसे बड़ा जिला, जब 1966 की बात कर रहे हैं अपन, तो सबसे बड़ा जिला हुआ करता था इस टाइम पे हिसार। और सबसे छोटे की बात करें, छोटा हुआ करता था जींद। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। जिनको हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। तो 1966 में सबसे बड़ा जिला था हिसार और सबसे छोटा था जींद। आज की बात करें सबसे बड़ा सिरसा है और छोटा की बात करें तो फरीदाबाद है। अपन दादरी पढ़ रहे थे, आगे बात करें। ये रोहतक मंडल में पड़ता है दादरी। तो रोहतक मंडल में कौन कौन से जिले पड़ते हैं? मैंने आपको बताया कि रोहतक मंडल में 5 जिले पड़ते हैं, पहले ही बताया था। सबसे पहला रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहला रोहतक डिस्ट्रिक्ट है। दूसरी बात करें चरखी दादरी ले लो अपने, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। रोहतक मंडल की बात कर रहे थे अपन, ये दादरी रोहतक मंडल में पड़ता है। रोहतक मंडल में पहला तो रोहतक खुद मान लो, दूसरा दादरी, तीसरा सोनीपत, चौथे की बात करें तो भिवानी अपन ने पिछला डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था, 5 की बात करें झज्जर। तो रोहतक मंडल में 5 जिले पड़ते हैं। रोहतक की स्थापना 1966 में हुई थी। रोहतक की रेवड़ी और गज्जक बड़ी फेमस है। रेवड़ी और गज्जक, रोहतक की रेवड़ी और गज्जक बड़ी फेमस है। दादरी की बात करें 2016 में बना था, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसका एरिया 1370 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में अपन बात करें सोनीपत और भिवानी, दोनों 1972 में बने थे, मैंने आपको बताया था। सोनीपत और भिवानी कब बना था? 1972 में बना था। झज्जर की बात करें तो 1997 में बना था झज्जर। 97 में अंदर एक डिस्ट्रिक्ट और बना था, फतेहाबाद। याद कर लो, पिछली वीडियो मैंने पढ़ाया था आपको। चरखी दादरी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है रोहतक मंडल में जिसके अंदर कोई भी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की हरियाणा के अंदर 90 सीट है, जिसमें थे 17 आरक्षित सीट है, 17 रिजर्व सीट है, 17 रिजर्व सीट है। लोकसभा की बात करें तो हरियाणा के अंदर 10 सीट लोकसभा की, जिसमें 2 सीट आरक्षित हैं।
लोकसभा की बात, ये तो विधानसभा की बात होगी। लोकसभा की बात करें अपन, लोकसभा की 10 सीट हैं जिनमें से 2 सीट आरक्षित हैं। कौन कौन सी हैं? सिरसा और अंबाला। और कोइंसिडेंटली जो विधानसभा की 2 सीट आरक्षित है ना, लोकसभा की, सॉरी, लोकसभा की दो सीट आरक्षित हैं, वहीं पे हरियाणा के सैन्य एयरपोर्ट भी है, मिलिट्री एयरपोर्ट भी। तो 17 डिस्ट्रिक्ट, 17 सीट रिजर्व हैं और 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं हरियाणा के जिनमें कोई सीट आरक्षित नहीं है। उनमें से दादरी एक है। मैंने 5 आपको पहले बताया था, एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं। कौन कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें कोई सीट आरक्षित नहीं है? दादरी, चरखी दादरी, चरखी दादरी के अंदर कोई सीट आरक्षित नहीं है। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ वाले खपीटर होया करो भाई। फरीदाबाद, मेवात और पंचकुला। अब सबसे बढ़िया बात यह है, अगर इनकी डेट याद रखनी हो तो जहां भी जो डिस्ट्रिक्ट लिखो उनके जस्ट सामने उनकी डेट लिख दो। दादरी कब बना? 2016 में, लिख लो। महेंद्रगढ़ कब बना था? 1966 में, लिख लो। फरीदाबाद कब बना? 1979 में, लिख लो। मेवात कब बना? 2004-5 में, लिख लो। पंचकुला कब बना? 1995 में बना, 1995 है। अच्छा जी, तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें विधानसभा की कोई सीट आरक्षित नहीं है। मैंने आपको झज्जर बताया था, कल परसों पढ़ाया था झज्जर, जो 1997 में बना था। मैंने झज्जर के अंदर बताया था, झज्जर एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी विधानसभा की सीट खुद डिस्ट्रिक्ट के नाम से रिजर्व है। ठीक है, चरखी दादरी की बात कर रहे हैं अपन। चरखी दादरी, चरखी दादरी को भिवानी डिस्ट्रिक्ट में से काट कर बनाया गया है। चरखी दादरी को कौन से डिस्ट्रिक्ट में से काट के बनाया गया है? भिवानी, 1972। दादरी 2016। जो भिवानी में से काट कर बनाया गया। कई बार क्या एचएसएससी गुमराह करने के लिए ऐसा प्रश्न पूछती है कि बंदा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि वो बोल देती है कि चरखी दादरी निम्नलिखित में कौन से डिस्ट्रिक्ट में से काट कर बनाया गया है, उसके अंदर भिवानी ऑप्शन नहीं देते हैं, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि यार पवन सर जी ने तो बताया था कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में से काट के बनाया गया दादरी। एक्चुअली क्या है कि ये जो चरखी दादरी है वो बनाया तो क्या भिवानी डिस्ट्रिक्ट में से काट कर था, लेकिन इस महेंद्रगढ़ के 22 डिस्ट्रिक्ट थे। महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके 22 गांव थे जो दादरी में मिलाए गए हैं। कितने गांव? 22। किस में मिलाए गए हैं? दादरी में। किसके हैं? महेंद्रगढ़ के। तो अपने को याद रखना है कि अगर भिवानी ऑप्शन में ना आए तो महेंद्रगढ़ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 22 गांव दिए महेंद्रगढ़ वालों को। खपीटर है भाई, दान दाता है महेंद्रगढ़ वाले, तो जो मांगता है उसी को देते, मना नहीं करते कभी किसी को। तो दादरी वाले आगे बोले सर बोल के हमारा जिला छोटा पड़ रहा है, क्या किया जाए? महेंद्रगढ़ वाले बोले भाई हम तो दान दाता रहे, दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जाओ 10-20 गांव हमारे गांव डिस्ट्रिक्ट के ले जाओ। तो दादरी ने क्या किया? 22 गांव लिए थे महेंद्रगढ़ के। तो चरखी दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़ दोनों में से काट कर बनाया गया। चरखी दादरी के अंदर कोई भी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है। 1370 इसका वर्ग किलोमीटर एरिया है। देखो इसका उपनाम ये किस नाम से फेमस है? ये दादूर के नाम से बड़ा फेमस है। दादूर, इसे पुराने जमाने में दादूर कहा जाता था। दादूर, इसे दादूर कहा जाता था। दादूर का मतलब क्या होता है? एक्चुअली दादूर का मतलब मेंढक होता है। क्या होता है? मेंढक। दादूर का मतलब क्या होता है? मेंढक होता है दादूर का मतलब। तो क्या हुआ कि जो चरखी दादरी था, यहाँ पे एक झील हुआ करती थी पुराने जमाने में, ऐसा कहा जाता है। देखो हमने देखी नहीं, क्या पता आपने या दादरी वालों जहाँ लोकल आदमी उन्होंने देखी हो में भी। तो उस जो झील के अंदर क्या था? दादूर बहुत थे, मेंढक बहुत थे। तो मेंढक की अधिकता के कारण जो झील थी, झील के अंदर मेंढक की संख्या अधिकता होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? दादूर पड़ा था। तो इसमें चरखी कब जोड़ा गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कई बार 2 बार एसएससी ने पीछा, पिछली बार 2018-19 में पूछा भी था क्वेश्चन के अंदर कि दादरी के अंदर चरखी कब जोड़ा गया। मतलब कि पहले इसे दादरी के नाम से, दादूर के नाम से अकेले जाना जाता था, लेकिन इसके अंदर चरखी वर्ड कब जोड़ा गया? चरखी। एक रामकृष्ण गुप्ता, श्री रामकृष्ण
गुप्ता जी, श्री रामकृष्ण गुप्ता जी हुआ करते थे, शायद को एमपी हुआ करते थे, कंफर्म मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन रामकृष्ण गुप्ता जी हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया 1998 में, कब, फिर 1958 में, सन 1958 के अंदर दादरी के साथ चरखी वर्ड जोड़ा था, चरखी वर्ड जोड़ा था। 1998 में चरखी दादरी बन गया था वो। इससे पहले उसे दादरी अकेला कहा जाता था। ठीक है, रामकृष्ण से याद आया थोड़ा बहुत आपको, रामकृष्ण डालमिया एक सीमेंट फैक्ट्री है यहीं पे, रामकृष्ण डालमिया, रामकृष्ण डालमिया, रामकृष्ण डालमिया सीमेंट की फैक्ट्री है। क्या है जी? रामकृष्ण डालमिया सीमेंट की फैक्ट्री है। तो लगभग कुछ बुक्स 1938 दिखाती हैं, कुछ बुक्स 1939 दिखाती हैं। तो मेरा मानना है कि 1939 1939 में क्या हुआ कि रामकृष्ण डालमिया सीमेंट फैक्ट्री लगी थी। क्या थी ये? सीमेंट फैक्ट्री हरियाणा के अंदर लगी थी। तो क्या हुआ, इसका व्यापार अच्छा होने की वजह से हरियाणा सरकार ने जो सीसीआई सेंट्रल सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसे 1981 में, जो रामकृष्ण डालमिया सीमेंट फैक्ट्री थी जो 1939 के अंदर बनी थी, इसे 1981 के अंदर इसे क्या किया कि सेंट्रल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये उद्योग चला गया था। सीसीआई सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर ये उद्योग था, ये चला गया था। कौन से सन की बात है? 1981 से आपको मैंने एक चीज और पढ़ाई थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। 1981 को मैंने आपको पढ़ाया था, जब भिवा ने पढ़ाया था HBSE, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना तो 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी, लेकिन इसे 1981 में, स्थापना 1969 में कहां हुई थी आप सभी को याद होगा, चंडीगढ़ में हुई थी। लेकिन इसे 1981 में HBSE को भी 1981 के अंदर भिवानी ट्रांसफर किया गया था। क्या किया गया था? भिवानी ट्रांसफर किया गया था। रामकृष्ण डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के बारे में पढ़ते 1901, आपको मैंने कल परसों जो भिवानी पढ़ाया था तब एक डेट और बताई थी, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, भिवानी टेक्सटाइल मिल की, BTM, भिवानी टेक्सटाइल मिल। मैंने आपको बताया था भिवानी टेक्सटाइल मिल 1937 के अंदर लगी थी भिवानी में। ये दो चार चीज डेट है, इनको रट, एक डेट जहां से इंटरकनेक्ट होती है डेट आपस में, तो वो इंटरकनेक्शन याद रखा करो, तभी जाके डेट याद होंगी, वरना डेट भूल जाओगे। जहां पे भी आप जो भी डिस्ट्रिक्ट लिखो, मान लो मैंने पंचकुला लिखा तो पंचकुला के सामने सीधा मुंह में रट लिया करो। जैसे पंचकुला याद है वैसे 1995 याद कर लो कि पंचकुला 1995, पूरे नाम से याद करो, ताकि वैसे किसी दिमाग में बैठा रहे। अपन रामकृष्ण डालमिया की बात कर रहे थे। रामकृष्ण डालमिया सीमेंट फैक्ट्री दादरी के अंदर है। कहां पे जी? दादरी के अंदर है। कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ? कुछ बुक्स बोलती है 1938 में, कुछ बोलती है 1939 में, लेकिन अपने को दिमाग में बैठाना 1939 में। इसे 1981 में, कब? 1981 में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत अधीन कर लिया गया। 1981 जैसे दिमाग में, अपने को दिमाग में आना चाहिए। 1981 में एक डेट याद और करवाई थी पवन गुरुजी ने। क्या याद करवाई थी? उन्होंने कहा था कि हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना तो 1969 में हुई थी। HBSE की स्थापना तो कब हुई थी? 1969 में हुई थी, लेकिन 1981 में 12 वर्षों के बाद 1981 में HBSE को भिवानी लाया गया था। जब स्थापना हुई वो चंडीगढ़ में था 1969 में, और 1981 में कहां लाया गया था? भिवानी के अंदर लाया गया था। आपको मैंने बताया कि भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में। डेट याद रखा करो, जब तक डेट याद नहीं होगी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर डेट दिमाग में रटी गई एक बार तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा जीके के बारे में गिनी चुनी 20 30 50 डेट है, 50 डेट याद कर लो, रट लो, क्या दिक्कत है। रामकृष्ण जी आपको थोड़ा बहुत याद आना चाहिए। श्री रामकृष्ण गुप्ता जी ने 1958 क्या हुआ? रामकृष्ण गुप्ता, ये डालमिया जी अलग है, वो अलग है। रामकृष्ण गुप्ता, रामकृष्ण गुप्ता ने 1958 में दादरी के अंदर कौन सा वर्ड जोड़ा था? चरखी, तो चरखी दादरी बन गया था। चलो और आगे बात, एक थोड़ी डेट और याद रख लो दिमाग में थोड़ा सा। एक 12 नवंबर 1996 और याद रखो, बहुत अच्छी डेट है, काफी बार हरियाणा में पूछा गया है।
कि 12 नवंबर 1996 डेट है, बहुत फेमस डेट है हरियाणा की, काफी बार पूछा गया है। 12 नवंबर 1996 को विमान दुर्घटना हुई थी, यहां पे विमान दुर्घटना हुई थी। 12 नवंबर 1996 को दादरी के अंदर विमान दुर्घटना हुई थी। 12 नवंबर 1996 में जो विमान दुर्घटना थी, इसमें दो विमान आपस में टकराए थे। भाई एक विमान तो क्रैश भी हो सकता है, एक विमान तो दुर्घटना हो सकती है, बट यहां पे क्या था, दो विमान थे। एक तो था कजाकिस्तान एयरलाइंस का, कजाकिस्तान एयरलाइंस, एक तो था कजाकिस्तान एयरलाइंस का, और दूसरा था वो बोइंग का था। दोनों जहाज थे, आपस में टकरा गए थे, 1996 की बात है। और क्या हुआ था, इनमें से लगभग कुछ बुक्स बोलती हैं 349 या 350 मान लो ना, 350 बंदे खत्म हुए थे उस टाइम पर। 1996 की बात है, 1996 की बात है। 12 नवंबर 1996 में क्या होता, विमान दुर्घटना हुई थी, जिसके अंदर दो विमान थे, एक तो कजाकिस्तान एयरलाइंस का था और दूसरा बोइंग का था। उनके अंदर 350 आदमी मरे थे। दादरी में हुई थी यह घटना भी। 1996 से अपने को एक डेट और याद है, मैंने कल परसों आपको जब बंसीलाल जी के बारे में पढ़ाया था, जब भिवानी पढ़ाया था, तो मैंने आपको बंसीलाल जी के बारे में बताया था। हरियाणा का आधुनिक हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरियाणा का विकास पुरुष। मैंने आपको बताया था हरियाणा का आधुनिक हरियाणा का विकास पुरुष या आधुनिक हरियाणा का निर्माता। उन्नीस सौ 70 में इन्होंने क्या हर गांव में बिजली पहुंचाई थी। पहला शिक्षा मंत्री हुआ करता था हरियाणा का ये। जब मैंने आपको बंसीलाल जी पढ़ाया था, उन्होंने 1975 में रक्षा मंत्री बने थे, ऐसे कुछ पढ़ाया था ना मैंने आपको। 1984 में रेल मंत्री बने थे, हाँ याद कर लो, पढ़ाया था। तो मैंने जब आपको बंसीलाल जी पढ़ाया था, उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि 1996 की एक डेट बताई थी, याद हो थोड़ा बहुत, 1996 की डेट बताई थी कि 1996 से लेकर 1998 तक शराबबंदी कानून बंसीलाल जी लेके आए थे हरियाणा में। 1996 से और 1998 तक कौन सा कानून, शराबबंद कानून। 1996 में लाए थे, 1998 तक रहा था, और शराबबंद कानून बंसीलाल जी लेकर आए थे 1996 बाद। बंसीलाल जी ने हरियाणा विकास पार्टी के नाम से पार्टी स्थापित की थी। हरियाणा विशाल पार्टी की बात करेंगे तो अपने राव वीरेंद्र जी ने की थी, और हरियाणा विकास की बात करेंगे तो बंसीलाल जी ने की थी। 1996 से आपको दिमाग में आना चाहिए, 1996 के अंदर शराबबंदी कानून लेके आए थे बंसीलाल जी। चलो और आगे बात करते हैं चरखी दादरी के बारे में। चरखी दादरी के कुछ पर्यटक स्थल देख लेते हैं, फेमस पर्यटक। एक तो कपूरी की पहाड़ी बड़ी फेमस है यहाँ की। क्या है, पर्यटक स्थल देख लो यहाँ पे, पर्यटक स्थल कपूरी की पहाड़ी या कपूर पहाड़ी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कपूर की पहाड़ी। कपूर की पहाड़ी बड़ी फेमस है, कहां पे, चरखी दादरी के अंदर है। इसके अलावा बात करें, इमलोटा मंदिर है यहाँ पे, इमलोटा मंदिर है। क्या है जी, एक यहाँ पे इमलोटा मंदिर है। एक रंगीला हनुमान जी का मंदिर भी यहीं पे है। एक रेस्ट हाउस मंदिर भी यहीं पे है। कौन सा मंदिर है, एक रेस्ट हाउस मंदिर भी यहीं पे है। कपूरी की पहाड़ी दादरी के अंदर है। इमलोटा का मंदिर कहां पे, दादरी के अंदर। रंगीला हनुमान जी का मंदिर भी कहीं पे, दादरी के अंदर। रेस्ट हाउस मंदिर बोले तो भी कहां पे, दादरी के अंदर। एक यहां पे पीर मुबारक शाह के दरगाह। क्या जी, एक यहाँ पे पीर मुबारक शाह की दरगाह भी कहां पे, दादरी में। भाई इसको तो याद करने का तरीका ऐसे कर लो, सबसे लास्ट में डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना अपना, दादरी बना है, तो दादरी को क्या देंगे अपन, मुबारकबाद देंगे। तो पीर मुबारक शाह की दरगाह कहां पे, दादरी के अंदर। मैंने आपको एक दरगाह और बड़ी फेमस बताई थी, मामे भाणजे की दरगाह, अगर याद हो आपको, मामे भाणजे की दरगाह। मामे भाणजे की दरगाह बताई थी आपको, सोनीपत में बताई थी कि मामा भाणजा की दरगाह, मामा भाणजा खीर जलेबी खाओ है, याद करो भाई, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको कि मामा भाणजा खीर जलेबी खाओ है।
पीर मुबारक शाह की दरगाह होगी। एक डेरेगो पर्यटक स्थल यहीं पे, डेरेगो, डेरेगो पर्यटक स्थल, ठीक है। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, दादरी के प्रमुख पर्यटक स्थल, चरखी दादरी, चरखी दादरी के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करते हैं। सबसे पहले कपूरी की पहाड़ी, कपूरी की पहाड़ी कहाँ पे है? दादरी के अंदर। कपूर वगैरह, कपूर अपने जो दो बत्ती करा तब लगा तो कपूर को ना, नाम ही कपूरी की पहाड़ी है इसको। तो पहला क्या है? कपूरी की पहाड़ी। दूसरा क्या है? इमलोटा का मंदिर। कौन सा है? इमलोटा का मंदिर। तीसरा कौन सा है? रंगीला हनुमान जी का मंदिर। चौथा कौन सा है? रेस्ट हाउस मंदिर। आगे बात करें पीर मुबारक शाह की दरगाह किससे? यह भी दादरी में, और डेरे को पर्यटक स्थल भी दादरी के अंदर है। चलो आगे बात करते हैं अपन दादरी के बारे में। दो चार दादरी के फेमस पर्सनैलिटी उनके बारे में पढ़ते हैं अपन। फेमस पर्सनैलिटी, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, महावीर फोगाट, चार तो फोगाट फोगाट हो गए भाई, मोटे मोटे याद रखना। दंगल मूवी देखिए, दंगल मूवी में महावीर फोगाट का रोल किसने निभाया था? आमिर खान ने। छोरी का बाप हुआ करे ना, तो छोरी का बाप ही है गीता बबीता का। गीता बबीता उसके चाचा वाले छोरा अंठा का गाँव में बड़पठा में। आप तो मूवी में देखा था, रियल में अपन के गोया करती ना गोया करती, बट मूवी में तो दिखाया गया है ना कि महावीर का जो लड़की हुआ करती गीता बबीता, जब कुश्ती करा करती तो उसके चाचा वाले छोरा बेचारा मरना हुआ करता। छोटी सी बात होती, महावीर जी कह दिया करते आमिर खान है चल भाई छोटू कुश्ती लड़ ले, और छोटू तैयार रहा करता बेचारा, तैयार तो करके रहा करता, उसका जीना गेड़ा रहा करता, और गीता बबीता ठाकुर उसने। तो एक तो गीता फोगाट है, एक बबीता फोगाट है, एक विनेशा फोगाट है, एक महावीर फोगाट, इनके पापा हैं गीता बबीता के। ये चारों क्या है? पहलवान है। फोगाटों की ढाणी दादरी के अंदर पड़ती है, ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा बात करें, उमेद सिंह जी यहीं से बिलोंग करते हैं। उमेद सिंह जी यहीं से। दादरी से एक चीज मेरे को दिमाग में शायद अपन पीछे भूल गए, तो दादरी को बसाया किसने था? उमेद सिंह से मेरे को याद आ गया थोड़ा सा। चरखी दादरी, चरखी दादरी को बसाया किसने था? चरखी दादरी को पृथ्वीराज सिंह चौहान हुआ करते थे ना, पृथ्वीराज सिंह चौहान। पृथ्वीराज सिंह चौहान के पुत्र हुआ करते थे बिल्लवराज, बिल्लवराज, बिल्लवराज। उन्होंने क्या किया था? चरखी दादरी को बसाया था। तो अपन उमेद सिंह यहीं से बिलोंग करते हैं। चंद्रावती जी ये भी यहीं से बिलोंग करती। इसके अलावा हुकुम सिंह जी, ये हरियाणा सीएम भी रहे हुकुम सिंह जी, ये भी यहीं से बिलोंग करते थे। हुकुम सिंह जी की बात करें तो इन्हें गोपालक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपालक कहा जाता है। हुकुम सिंह जी को क्या कहा जाता है? गोपालक जी कहा जाता है। हुकुम सिंह जी को गोपालक जी कहा जाता है। जो हुकुम सिंह जी थे ये यूपी की चौथी विधानसभा से, चौथी विधानसभा में ये आगरा से विधायक भी बने हुए हैं। चलो अपन एक बार दादरी को मोटा मोटा फिर से रिपीट कर दें, कुछ रह ना जाए। सेठ रामकिशन डालमिया की सीमेंट फैक्ट्री 1938-39 में मैंने आपको बताया, और 1981 में सीसीआई ने ग्रहण कर लिया था, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। सेठ रामकिशन से आप उनको याद आना चाहिए, रामकृष्ण जी, रामकृष्ण गुप्ता जी, रामकृष्ण गुप्ता जी। उन्होंने क्या किया था? चरखी दादरी में, दादरी के अंदर चरखी व्रत जुड़वाया था, चरखी व्रत जुड़वाया था 1958 के अंदर जुड़वाया था।
1996 12 नवंबर 1996 की बात है, विमान दुर्घटना हुई थी जिसके अंदर 2 विमान हुआ करते, कजाकिस्तान एयरलाइंस का हुआ करता था, एक बोइंग का हुआ करता, 350 आदमी मरे थे उसके अंदर। 1996 में अपन को याद रखना है कि अपने बंसीलाल जी ने कानून, शराबबंद कानून लाया था, उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की। टूरिस्ट प्लेस की बात करें कपूरी पहाड़ी, मैंने आपको बताया, टेरेगो पर्यटक स्थल बताया, रंगीला हनुमान जी बताया, एक श्याम सरोवर बच गया। श्याम सरोवर भी कहाँ पे है? दादरी के अंदर है। रेस्ट हाउस मैंने बता दिया आपको, श्री गुरु नानक जी की सभा, इमलोटा मंदिर भी यहीं पे है। एक चीज और याद रखना, मैंने आपको जब मैं पढ़ाया था उसमें बताया भी था, थोड़ी देर में फिर बता देंगे। एक हिलना पत्थर है, हिलना पत्थर कल्याणा के अंदर, हिलना पत्थर कल्याणा के अंदर। हिलना पत्थर कहाँ पे है? कल्याणा। ये कहाँ पे? चरखी दादरी के अंदर है। हिलना पत्थर कहाँ पे पाया जाता है? चरखी दादरी। ये हरियाणा में, सॉरी भारत में एक जगह पाया जाता है हिलना पत्थर, बड़ा फेमस है। HSSC बहुत बार प्रश्न पूछती है, HSSC बहुत बार प्रश्न पूछती है कि हिलना पत्थर कहाँ का फेमस है? कल्याणा का। पीर मुबारक शाह की दरगाह मैंने आपको बताया, पीर मुबारक शाह की दरगाह भी। चंद्रावती के बारे में बताया, गीता बबीता विनीता महावीर फोगाट जी के बारे में बताया। एक हीरालाल चिनारिया जी MP रहा करते थे, ये भी यहीं से बिलोंग करते हैं। कौन जी? हीरालाल चिनारिया जी। इसके अलावा उमेश सिंह जी के बारे में मैंने आपको बताया, हुकुम सिंह जी के बारे में बताया, गोपालक कहा जाता था, CM रहे हरियाणा के, आगरा विधानसभा से विधायक भी रहे, 4थी विधानसभा के अंदर। तो मैंने चरखी दादरी के बारे में मोटा मोटा सारा लगभग पढ़ लिया। तो मैं आपको एक चीज बता रहा था दादरी में, एक बार थोड़ा सा मैप से खोलने की कोशिश करते हैं दादरी को। देखो पेन चल नहीं रहा, क्या बात है? देख लो, ऐसे देख लो, चरखी दादरी ये है। ये टिमका लग रहा है मोटा मोटा, भाई क्या विचार है इसके? चरखी दादरी भाई, ये तो जूम भी नहीं हो रहा, क्या बात होगी? चरखी दादरी दिख रहा है, ये चरखी दादरी है। रोहतक डिवीजन देख लो कहाँ कहाँ से रोहतक रहे। उसके बाद इस साइड में भिवानी की बात करें, इस साइड चरखी दादरी, इस साइड झज्जर पड़ेगा, इस साइड सोनीपत पड़ेगा। ये रोहतक डिवीजन हो गया सारा। चरखी दादरी और रोहतक की सीमा, 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी सीमा कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या फिर स्टेट से नहीं लगती। तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से तो लगती है, दूसरे स्टेट या UT से नहीं लगती। चरखी दादरी और रोहतक 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनकी सीमा कोई दूसरे UT या फिर स्टेट से नहीं लगती। तो अपन ने चरखी दादरी लगभग पूरा कर लिया है। चरखी दादरी के अपन ने 3 डिवीजन पूरे कर लिए आज। क्या कर लिए? 3 डिवीजन पूरे कर लिए। कौन कौन से डिवीजन कर लिए? सबसे पहले अपन ने गुड़गांव डिवीजन पढ़ा, सबसे पहले अपन ने गुड़गांव डिवीजन पूरा किया। उसके बाद में अपन ने हिसार डिवीजन पूरा किया, और आज तीसरा डिवीजन अपना रोहतक पूरा हो गया। कल अगला डिवीजन स्टार्ट करेंगे। गुड़गांव मैंने आपको बताया, गुड़गांव खुद है। गुड़गांव से आपको याद होना चाहिए, गुड़गांव 1966 में बना था, लेकिन इसका 2016 में नाम चेंज कर दिया ना, बताया था ना वो मैंने। 2016 से आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए दादरी, 16 नवंबर या 1 दिसंबर। ऐसे डेटों को कोरिलेट करोगे ना तभी जाके डेट याद होंगी, वरना डेट भूल जाओगे। तो अपन कल 3 डिवीजन अपन ने पूरे कर लिए। कल अगला डिवीजन पढ़ेंगे। आप सभी का प्यार प्रेम ऐसे ही बना रहे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद जितना सपोर्ट कर रहे हो। आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए, हमारा चैनल ऐसे चलता रहेगा। रोज रोज नई नई वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। आपको हरियाणा जी के मैं पढ़ा रहा हूँ, साइंस शंकर सर दे रहे हैं रोज वीडियो, मैथ्स लाखा सर रोज आपको वीडियो दे रहे हैं। रीजनिंग की क्लासेस 2-4 दिन में अरेंज करवा दी जाएंगी। अरेंज तो हो जाती, लेकिन 2-4 दिन कहीं बाहर गया हुआ था, मैं भी आया हूँ, तो 2-4 दिन में आपको रीजनिंग क्लासेस अरेंज करवा देंगे। आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पे ग्रुप C और ग्रुप डी की तैयारी पूरी करवाई जाएगी। हर सब्जेक्ट पढ़वाया जाएगा यहाँ पे, चिंता मत करो, बस थोड़े टाइम की बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो